सरदार पटेल के भारत की अवधारणा से छेड़खानी कर रही है मौजूदा सरकार। अनिल कुमार। जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने बीते दिन सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश की सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का सपना देश को एकता, अखंडता और संप्रभुता वाला बनाने का था, लेकिन मौजूदा सरकार उनके भारत की अवधारणा से छेड़खानी कर रही है। अनिल कुमार ने उक्त बातें आज सरदार पटेल की 147वीं जयंती मनाते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार पटेल की सोच को गांव-गांव, घर-घर ले जाने की जरूरत है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि लोग जब तक समृद्ध नहीं बनेंगे, गांव की जनता जब तक समृद्ध नहीं होगी और भारत का भला नहीं हो सकता है। उनका कहना था कि भारत उत्पादक राष्ट्र बने। उनका सपना था कि भारत में अन्न के लिए कोई भूखा ना रहे, अन्न के लिए कोई भारत में आंसू ना बहे। उनका कहना था कि आपका दुश्मन कितना भी गर्म हो, आप उसके साथ नरमी के साथ पेश आएं। उनका उदाहरण था कि लोहा कितना भी गर्म रहता है, हथौड़ा ठंडा रहता है, तभी काम करता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के साथ मिलकर सरदार पटेल ने नई भारत की कल्पना की थी। सरदार पटेल ने समृद्ध भारत की कल्पना की थी। एक नया भारत, एक संगठित भारत को उन्होंने बनाया था, संगठित किया था। लगभग 562 रियासतों को मिलाकर जब नया भारत को बनाया, और आज इस भारत में हम लोग बटे हुए हैं। आज उस भारत में हम लोग अलग अलग खेमों में बट रहे हैं। सरकारें बांटने काम कर रही हैं और गरीब के आलम के मारे भारत की जनता त्राहिमाम कर रही है। उन्होंने कहा EWS में लोगों को 10% आरक्षण दिया जा रहा है। क्या सरदार पटेल चाहते थे कि भारत के अंदर इस तरह आरक्षण का खेल हो? उन्होंने पूछा कि एक तरफ आरक्षण दी गई तो फिर ये नई आरक्षण की परिभाषा कहां से आई? इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम लोग सरदार पटेल को याद कर रहे हैं और उनको नमन करते हैं। उनकी चट्टानी एकता को याद करते हुए जनतांत्रिक विकास पार्टी के कार्यकर्ता उसी चट्टानी एकता के साथ भारत को मजबूत करने के लिए एक संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की सोच बिहार ही नहीं, भारत को आगे लेकर जाएगी, और जब कोई सरदार पटेल की मजबूत सोच नहीं रखेगा, जो आज हमारे बिहार में हो रहा है, सरदार पटेल की सोच पर बिहार में अमल नहीं हो रहा है। अगर बिहार में मजबूत सोच होगी तो संकल्प बिहार होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजकमल पटेल एवं मंच संचालन प्रेम प्रकाश ने किया। कार्यक्रम को डॉक्टर रंजन पटेल, संजय कुमार मंडल, दीपक पटेल, निशी कुमारी, कंचन कुमारी, प्रशांत प्रियदर्शी, रविंद्र पटेल, जगनारायण पटेल, मुकेश पटेल, सुखदेव यादव, आनंद कुमार मंडल, मनीष पटेल, शिव कुमार कुशवाहा, जनार्दन राम महेश, मुकेश पटेल, कामेश्वर कुमार, जयप्रकाश, सुरेश वाडेकर, गुप्तेश्वर पटेल, जयचंद जी, राजेश गौड़, मुन्ना ठाकुर, उद्धव यादव, कृष्ण यादव, मोहन तुरी, अनीता देवी, त्रिवेणी मंडल, सुमन कुमार, शिव शंकर पटेल, उप प्रदेश कुमार ने संबोधित किया। पटना से बढ़िया संवाददाता कुंदन कुमार की ये रिपोर्ट। क्यों जरूरी हो गया है आज के वक्त में इस तरह की जयंती मनाना? देखिए, आज सबसे पहले तो हम अपने सरदार पटेल की 147वीं जयंती मना रहे हैं। जो उनका मैसेज था, जो उनका सोच था, उस सोच और मैसेज को अपने गांव-गांव में, घरों-घरों में ले जाने की जरूरत आ पड़ी है। कि उनका जो सोच था, स्पष्ट रूप से वो कहना चाहते थे कि लोग जब तक समृद्ध नहीं बनेंगे, गांव की जनता जब तक समृद्ध नहीं होगी, तब तक भारत का भला नहीं हो सकता। भारत को वो ट्रेडिंग नहीं देखना चाहते थे, वो भारत को कहते थे कि उत्पादक राष्ट्र बनेगा भारत, और उनकी इच्छा थी कि भारत उत्पादक राष्ट्र बने, सारा कुछ अपने यहाँ उत्पादित करे। अन्न के लिए किसी को भूखा नहीं देखना चाहते थे कि अन्न के लिए कोई भारत में आंसू नहीं बहाए। उनका वो सोच थी, उनकी वो सोच थी। लोगों को प्रोत्साहित करते थे, कहते थे कि दुश्मन कितना भी गर्म हो, आपका शत्रु कितना भी गर्म हो, लेकिन आप उससे नरमी के साथ आप उससे बात कीजिए, ठंडापन से बात कीजिए, सॉल्यूशन मिलेगा, समाधान मिलेगा। कि लोहा चाहे कितना भी गर्म हो, उनका कहते थे, उदाहरण देते थे कि लोहा कितना भी गर्म रहता है, लेकिन हथौड़ा ठंडा रहता है तभी काम करता है। अगर गर्म में गर्म हथौड़ा नहीं है, काम नहीं होता, तो ठंडा हथौड़ा ही काम करता है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि बाबा साहब के बाद के समय साथ मिलकर के सरदार पटेल ने नई भारत की कल्पना की।
सरदार पटेल ने समृद्ध भारत की कल्पना की थी। एक नया भारत, एकीकृत भारत उन्होंने बनाया था, संगठित किया था। 562 रियासतों को मिलाकर, लगभग 562 रियासतों को मिलाकर के जब उन्होंने बनाया भारत को, नया भारत बनाया, और आज उस भारत में हम लोग बटे हुए हैं। आज उस भारत में हम लोग अलग अलग खेमों में बट रहे हैं। कोई सरकारें बांटने का काम कर रही है, कोई कुछ बोलती है, कोई कुछ बोलती है, और हम गरीबी के आलम के मारे भारत की जनता जो है त्राहिमाम संदेश में। एक तरफ ईडब्ल्यूएस में लोगों को 10% आरक्षण दी जा रही है। क्या सरदार पटेल हमारे चाहते थे कि इस तरह से आरक्षण का खेल हो भारत के अंदर? जब एक तरफ आरक्षण दी गई तो फिर ये नई आरक्षण की परिभाषा कहां से लिखी गई? इन्हीं सब बातों को लेकर के आज सरदार पटेल जो भारत को एकीकृत किए थे, उनको हम लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, और उनकी चट्टानी एकता को याद करते हुए जनतांत्रिक विकास पार्टी के कार्यकर्ता, जो भी हम सब यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित हैं, उसी चट्टानी एकता के साथ और उसी चट्टान जैसे बनकर के भारत को फिर से मजबूत करने के लिए एक संकल्प लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। सरदार पटेल की सोच ही बिहार को आगे ले जाएगी। निश्चित रूप से सरदार पटेल की सोच ही हमें बिहार को, भारत को, दोनों को आगे ले जाएगी। और जब सरदार पटेल की मजबूत सोच अगर कोई नहीं रखेगा, जो आज हमारे बिहार में हो रहा है, सरदार पटेल का सोच नहीं है हमारे बिहार के अंदर, अगर वो मजबूत सोच होगा तो निश्चित रूप से संकल्पित बिहार होकर के आज बिहार में जिस तरह से अन्याय हो रहा है, जिस तरह से लोगों के ऊपर में दमन हो रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है, अगर सरदार पटेल के सोच से बिहार चलता तो निश्चित रूप से दमन विरोधी नीतियां नहीं बनती और लोगों को समृद्ध बनाने की तरीका होती, गांवों को मजबूत बनाने का तरीका होता। आज लोगों को बांटने का तरीका नहीं। धन्यवाद।